अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इस हदीस के लफ्ज़ों पर ज़रा गौर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात कुछ लोग ऐसे देखे, ये बात मेरी लाजमी दूसरों को सुनाए, इस बात को आगे पहुंचाएं, इस हदीस को रिवायत करें। हुजूर फरमाते हैं मैंने मेराज की रात कुछ लोग देखे जिनके पास आला खूबसूरत प्यारा खाना पड़ा था, बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा मौजूद थी, पास पड़ी थी, लेकिन वो क्या खा रहे थे? वो गंद खा रहे थे, वो बदबूदार चीजें खा रहे थे, कीड़े मकोड़ों वाला गंद खा रहे थे, कीचड़ खा रहे थे। तो मैंने कहा कि जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत का वो शादीशुदा शख्स है जिसके घर में खूबसूरत बीवी होती थी, इसकी नजरें फिर भी गंदी थी। निकाह का मतलब क्या है? निकाह निफ्सुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। तो शादी के बाद भी जो नजर गंदी करे उसे क्या कहूँ मैं उससे। और हमारे मुल्क का मीडिया ये कहता है कि बदकारी में इतना जोर कवारू का नहीं जितना शादीशुदा लोगों का है। शर्म ही नहीं आती, ख्याल ही नहीं है, ये भी मेराज है, इसको भी सुना करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो गंद खा रहे थे इसलिए कि उनके घर में जवान खूबसूरत बीवी होती थी, लेकिन वो फिर भी नजर गंदी कर देते थे। खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करें। हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे बेटी, बीवी, माँ, बहन जुलूस निकालती है। खुदारा उस वक्त से डरो जब अल्लाह का कहर नाजिल हो, और फिर जब उम्मते मुस्लिमा पर अजाब आता है उसकी तो शक्ल ही और होती है। अगरचे वो वाला अजाब इस उम्मत पे नहीं आएगा जो पुरानी उम्मतों पे आया करता था, लेकिन ये जो रोज हमारे अपने गले कट रहे हैं ये भी अजाब की एक शक्ल है। ये जो हर चीज होने के बावजूद भी बेचैनी ही बेचैनी है, ये भी अजाब की एक शक्ल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने मेराज की रात कुछ लोगों को देखा, उनकी जुबानें कैंचियों से काटी जा रही थी, चीख रहे थे, रो रहे थे। मैंने अर्ज की, जिब्राइल ये कौन है? तो हजरत जिब्रील अमीन मुझसे अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह वो रब के नुमाइंदे हैं। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो उलामा हैं, वो खतीब है, वो वाइजीन है, वो लंबी तकरीरें करने वाले लोग हैं जो लोगों को दर्स तो देते थे लेकिन खुद अमल नहीं करते थे। अपनी इनकी तन्हाइयाँ खतरनाक थी, अपनी इनकी इबादतें कमज़ोर थी। ये इस चक्कर में रहते थे कि मेरा तो इस्तकबाल बड़ा होता है, इसी चक्कर में रहते थे कि फलाना तो मेरी बड़ी तारीफ करता है, इसी चक्कर में रहे कि मेरी इतनी प्यारी तस्वीर, इतनी प्यारी फ़ोटो मेरी बोर्ड पे लगी हुई है। ये बस इसी खाते में रहे। मेरी आप सब से ये दरख्वास्त है कि आप दुआ करें कि आपके दिलों में ये एहसास ना पैदा हो कि हम कोई शय हैं। अल्लाह तबारक व ताला जहाँ हम हैं हमें उस मयार पर अपनी बारगाह के करीब करके रखें और महफूज रखें। अल्लाह फरमाता है कि तू वो बात क्यों करता है कि जिस पर तू खुद अमल नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे कि जिनकी ज़बानें इतनी लंबी हैं कि उनसे लपेटी जा रही थी, उनके वजूद के ऊपर लपेटी जा रही थी। और एक रवायत ये है कि वो अपनी नाखूनों के साथ अपने वजूद को काट रहे थे। मेराज की रात देखा तो मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? तो मुझे बताया गया कि या रसूल अल्लाह ये चुगलखोर हैं, ये गीबत करने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों की पगड़ियाँ उछाल देते थे, जो किसी भी जगह कहीं भी कोई भी मिल जाता था, रात को दिन को कोई भी टाइम होता था तो चुगलियाँ शुरू कर देते थे, लोगों की बुराइयाँ शुरू कर देते थे और हर किसी की चुगली और गीबत करते थे। ये वो लोग हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गीबत करना ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। खुदारा अपने आप को बदलें, अपने आप को तन्हाइयों में ले जा के ज़रा सोचें और ये ना सोचो कि वक्त बड़ा गुजर गया है, अब ये इरादा छोड़ दो कि मैं कल से शुरू करूँगा, ये इरादा छोड़ दें कि मैं अगले महीने से शुरू करूँगा। बस कर दो, बड़ा अपने साथ जुल्म हो गया ये सोचते सोचते कि टाइम है
مسجد بھی ہے، مراد شریف بھی ہے، رات بھی ہے، وہ وقت ہے جس وقت اللہ قبول فرماتا ہے۔ آج اللہ کے آگے بیٹھ کے کہو اسے کہ میں بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ سے توفیق مانگو، آج نہیں ابھی سے اپنے آپ کو تبدیل کریں، وہ جگہ چھوڑ دیں جہاں بیٹھ کے گناہ ہوتا ہے، وہ لوگ وہ دوست چھوڑ دیں جن کی صحبتیں ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں۔ آ جاؤ واپس لوٹ کر بس کر دو، خدارا ہمیں اپنے وجودوں پر رحم کھانا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو معراج کی یہ نشانیاں ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں۔ رب کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، آمین۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح فرما برداری کے اللہ میں موقع نصیب فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ان حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اچھی باتیں شیئر کرتی رہوں۔ جزاک اللہ۔